जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चूड़ामणि नामक ग्रंथों की, छत्र चूड़ामणि और ग्रंथ चिंतामणि है ना, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जीवनधर भगवान की, इस युग के प्रतिमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र। आज हमारे ज्ञानदानम गुरुकुल की छोटी सी बच्ची राधा रानी आज इसी ने प्रवचन दिए हैं। कब है इसका प्रवचन? चौथे नंबर वाले यहाँ आज दीपक सजाओ प्रतियोगिता। सामने सजा रखती है। हाँ अच्छा, ये दीपक सजाए हैं आज बच्चों ने, बड़े अच्छे अच्छे बनाए हैं। दिखा दो कितने सुंदर दीपक यहाँ बच्चों ने सजाए आज 10 लक्षण पर्व में। और ये छोटी सी बच्ची जो यहाँ बैठी है राधा रानी, आज इसने, छोटी सी बच्ची ने यहाँ पर प्रवचन दिए हैं, है ना? दे दिए? कैसे लगे? अच्छे लगे है राधा? पढ़ के दिए, मन से दिए? बिना मन से, अपने मन से। बहुत अच्छा। ऐसे होनहार 2 साल की बच्ची है राधा रानी, बड़ी सयानी है ना, सबसे प्यारी बच्ची गुरुकुल की, छोटी सी, और इतना अच्छे से पूरा सीख रही है। आज चौथा दिन, उत्तम शौच का दिन, उसके ऊपर छोटे से बच्चे ने यहाँ पर प्रवचन दिए, इसलिए भैया जी ने इनको भी यहाँ पर आज हमारी कक्षा में भी मास्टरनी बना करके आज बिठाया है। पहले एक बार कमठ का उपसर्ग हुआ था, तो उसमें भी पद्मावती माता जी ये बच्ची बनी थी, बहुत अच्छे से एक्टिंग भी करती है। अच्छे से गुरुकुल के बच्चे सारी चीज़ें सीख रहे हैं। केवल रटते रहो और एग्ज़ाम देते रहो और फिर बाद में जीवन भर ऐसे ही कोलू के बैल की तरह लगे रहो, उसकी बजाय कुछ ना कुछ बच्चों का सर्वांग विकास होना चाहिए। हर तरह की कला यहाँ पर ज्ञानदानम गुरुकुल में सिखाई जा रही है और आज बड़ा अच्छा लग रहा है। सब बच्चे लाइन से पंक्तिबद्ध बैठे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही बैठा करो बिना शैतानी के, है ना बेटा? छेड़ना नहीं। सुनो, हाँ ज़्यादा तारीफ कर दी इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। शैतानी नहीं करनी, लाइन से बैठना है शांति से, ठीक है? कितने अध्याय हो गए थे अपने लक्ष्य के? 12वां अध्याय चल रहा है। कितने अध्याय हैं इसमें, इस पुस्तक में? हम अक्सर देखते रहते हैं कितना कोर्स बचा है। 18 अध्याय हैं। 18 में से 50% से ज़्यादा हो गया, 12वां चल रहा है, ठीक है? और 68 पेज हो चुके हैं। पेज कितने? 108, ठीक है। तो अपन अच्छे से टारगेट पे चल रहे हैं, कोशिश करेंगे 10 लक्षण पर्व के अंदर अंदर ये आपके अध्याय पूरे हो जाएं। अगर नहीं हो पाएंगे तो उसके बाद कर लेंगे। उत्तम सोच के ऊपर अभिषेक भैया जी ने, राधा रानी ने, और एक और बच्ची का नाम लिखा है यहाँ, काजल कुमारी, इसने भी दिया था आज। कौन सी है काजल इनमें से? है ना? हाँ, तुमने ही बोला था। बहुत बढ़िया। सब बच्चे, इन तीनों के लिए जिन्होंने आज इतने अच्छे सुंदर प्रवचन दिए, और हम ऊपर से देख रहे थे आप लोगों ने अभी एक बॉल के साथ एक बड़ा अच्छा सा गेम भी खेला 10 लक्षण धर्म के ऊपर, है ना? गेम के माध्यम से बहुत सारी बातें धर्म की आपको खेल खेल में सिखाई जा रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर अध्यापक लोगों का योगदान है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। उत्तम सोच दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ। आप लोगों के व्रत उपवास जो भी नियम ले रहे हैं बहुत अच्छे से चलें, यही हमारी मंगल भावना है। अपनी शक्ति के अनुसार जो भी तप त्याग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे तप एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। जीवनधर की कथा चल रही है। वह अपने पुण्य कर्म के उदय से वर्तमान समय में जहाँ जा रहा है कुछ न कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, क्योंकि उसकी भावना अच्छी है। देव ने उसे बचाया, मनुष्य भव में भी वह देव
कि राजमहल में जाकर के कुछ दिन रहा। तो कल आपको बताया था, आपके पास भी कभी भी ऐसा मौका पड़ जाए कि कोई भी जीव है जो मरण को प्राप्त होने वाला है, ज़रूरतमंद है, उसको आपकी ज़रूरत है, तो उसको आप वर्तमान समय के अनुरूप जो भी उसकी उपचार इत्यादि कर सकते हैं वह तो कीजिए ही। इसके अतिरिक्त उसके भवों को सुधारने का प्रयत्न अवश्य कीजिए कि केवल इस भव में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के जो रोग हैं वो दूर हो जाएं। तो उसके लिए एकमात्र उपाय बताया, या तो अगर वह व्यक्ति सक्षम है, उसकी शक्ति है, उसकी अवस्था ऐसी है, उसकी आयु बची है, तो वह आपके साथ आपके समक्ष धर्म का श्रवण करे और उसके बाद अपनी स्वेच्छा से व्रतों को ग्रहण करे। जो भी उसके योग्य व्रत हो सकते हैं, महाव्रत भी हो सकते हैं और अणुव्रत भी हो सकते हैं। यदि ऐसी शक्ति उसकी नहीं बची है, बिल्कुल अंत समय है, तो कम से कम समाधि मरण संलेखना या संथारा आप उसको दिलवा सकते हैं, उसको संबोधन कर सकते हैं। तो यदि उसने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और आपकी बात को अंत समय में भी अंगीकार कर लिया, तो उसके परिणाम क्या होगा? उसकी गति अगले भव में सुधर जाएगी। वह अवश्य ही स्वर्ग या अन्य जाति का देव बन जाएगा, या तो वैमानिक देव बन जाएगा या पवनत्रिक देवों में से कहीं पहुंच जाएगा। और जब भी वह वहाँ पर आपको अवधि ज्ञान से जानेगा कि आप किसी भी विपत्ति में है, परेशानी में है, आपने उसको याद किया है, तो वह खिंचा चलाएगा और आपके मनुष्य पर्याय में जो भी दुख शोक इत्यादि हैं उनको यथासंभव प्रयास करके दूर कर देगा, जिससे कि आपके अगले समय जो बचा हुआ आपका काल है उसमें आप अच्छे से धर्म साधना इत्यादि कर सकें। तो ऐसा ही यहाँ पर सुदर्शन देव ने किया। सीमंदर जी ने को लगा कि अब बहुत दिन हो गए इनके पास रुके रुके, चलो कहीं जिन मंदिरों की दर्शन करने जाया जाए जहाँ हम अपने भूमि गोचरी होने के कारण अन्यथा नहीं जा पाते। जब वहाँ से निकले तो मार्ग में एक मरुस्थल मिला। वहाँ पे पशु पक्षी प्यासे थे, उनकी प्यास दूर करने के लिए जिनेंद्र भगवान को याद किया तो मेघ वर्षा हो गई, सबकी प्यास बुझ गई। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ चले। कुछ समय बाद क्या देखते हैं, एक नगर में पहुँचते हैं। वहाँ पर क्या देखा कि सारे लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। चौराहे पर जाके पूछा, भाई क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? तो पता चला इस नगर का जो राजा है उसकी पुत्री को किसी सर्प ने, सांप ने डस लिया है। मरण को भी प्राप्त नहीं हुई है और जीवित भी नहीं है, बेचारी घायल है, बेहोश है। सारे वैद्य ज्योतिष सब ने देख लिया परंतु ठीक नहीं कर पाए। एक ज्योतिष ने बताया है कि ठीक हो जाएगी लेकिन समय लगेगा, मरेगी नहीं। तो इसलिए उस राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी इसको ठीक कर देगा, कोई भी आ जाए तो मैं क्या करूँगा, आधा राज्य उसको दे दूँगा। ये घोषणा सुनते ही जीवनधर को जब ऐसा लगता है तो आधे राज्य की कामना से नहीं, ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसको अगर ठीक करने का प्रयास करूँगा तो आधा राज्य मिल जाएगा, बल्कि किस इच्छा से कि चलो मेरे निमित्त से प्रयास करते हैं, क्या पता वह बच्ची ठीक हो जाए। तो यह सोच करके वह राजमहल की ओर चल पड़ा। निर्हेतु कान्य रक्षा ही संता ही सताम न सर्ग को गुढ़। छत्र चूड़ामणि का यह सूत्र है, सब बच्चे मिलकर के बोलेंगे। निर्हेतु कान्य रक्षा ही सताम नैसर्गिको गुण, अर्थात बिना प्रयोजन दूसरों की रक्षा करना सज्जनों का स्वाभाविक गुण है ना किसी के पास। बिना किसी प्रयोजन के, मतलब बिना किसी इच्छा के, कोई इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि मेरे को राज्य मिल जाए, है ना, और फिर भी उसने रक्षा करने के लिए वहाँ राजमहल में जाने का निश्चय किया। तो इसे क्या कहते हैं, यह सज्जन लोगों का स्वाभाविक गुण है। समझ रहे हो गुरुजी, कि कोई मार्ग में मिला, आपने उसकी कोई सहायता करी, ठीक है ठीक है,
आपने उसकी कोई सहायता करी और अगर आपने सोच लिया कि इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा तब करूँगा। कई लोग कहते हैं कि भाई काम तभी करेंगे कोई बेनिफिट होगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैंने तुझे 100 रुपये दिए, मैंने तुझे भोजन दिया, मैंने तेरी चोट ठीक करी, है ना, मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो जब फ़ायदे के लिए संसार में कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे क्या होता है, फ़ायदे के लिए जब भी कोई कार्य किया जाएगा तो उसके कारण से, इसको घुमा दो, फ़ायदे के लिए जब भी कोई कार्य किया जाएगा तो वह व्यापार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यापार कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे वर्तमान समय में जो बहुत बड़े बड़े विद्यालय, स्कूल इत्यादि हैं और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, सरकार कुछ भी कहे कि भगवान है वहाँ पर, जितने भी बचाने वाले लोग हैं, भगवान वे तब कहलाएंगे जब वह कुछ लोगों का इलाज निःशुल्क करेंगे। ऐसे भी डॉक्टर हमने देखे हैं कि 6 दिन तो दुकान पे मतलब अपने क्लिनिक वगैरह में बैठते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, उससे उनकी जीविका चलती है और बाकी 1 दिन वह निःशुल्क कार्य करते हैं। तो वह वास्तव में कह सकते हैं कि हाँ भाई, मनुष्य पर्याय में देवता का काम कर रहे हैं, लोगों को निःशुल्क बिना किसी इच्छा के कार्य कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ अपन भी क्लास लगा रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर ये उम्मीद है कि आपसे हमें क्या फ़ायदा होगा, है ना, तो सज्जन नहीं कहलाएंगे। फ़ायदा मात्र इतना है कि आप लोगों के बहाने से हमारा भी धर्म स्वाध्याय हो जाएगा, वो फ़ायदा तो अलग है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अगर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए कि भाई आप लोगों से मुझे कुछ पैसा मिलेगा या आप लोग मेरी पूजा करोगे, है ना, जयकारा लगाओगे, बहुत नाम करोगे, माला मिलेगी, अगर ये इच्छा मन में कर ली किसी भी प्रकार की, तो वह सज्जनता नहीं कहलाएगी। वह नॉर्मल एक सामाजिक व्यवहार कहलाएगा जो संसार में अधिकतर लोगों का रहता है कि भाई आपको हमने कपड़ा बेचा, आपने हमें पैसे दे दिए, तो उसमें कोई फायदा हमारा भी हुआ, आपका भी हुआ, व्यापार हुआ। टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया, बच्चे ने या बच्चे के अध्यापक ने उसकी फीस भर दी, दोनों का काम चल गया। उसके बाद अगर वे अध्यापक बाद में भी जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए निःशुल्क पढ़ा रहा है, तो वो बहुत सज्जनता का गुण है उसका। या फिर वह विद्यालय, जिस विद्यालय में वह शिक्षक इत्यादि हैं, कुछ बच्चों से फीस ले ली जिससे टीचर वगैरह की सैलरी चली गई, बाकी विद्यालय के खर्चे निकल गए। जो बच्चे किसी कारण से निर्धन परिवारों से हैं, उनके माता पिता इतनी महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था कर दी। जिन्होंने ज़्यादा दे दिया उनसे वो एक एवरेज निकल गया, उससे उस विद्यालय की सज्जनता कहलाएगी। अभी अपने सामने एक स्कूल है, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, एक दिन आए थे, हम भी मिलने गए थे, तो उनके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे अच्छी फीस देते हैं, तो बराबर हो जाता है, एवरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोभ लालच उनमें नहीं। तो ऐसे आज भी बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर प्रबंधन या जहाँ के प्रिंसिपल अध्यापक सज्जनता का परिचय देते हुए शिक्षा दे रहे हैं। पहले के काल में गुरुकुल इत्यादि चलते थे गाँवों गाँवों में, वहाँ पर कोई इच्छा नहीं की जाती। जीवनधर को भी पढ़ाने के लिए आर्य नंदी ने कोई शुल्क नहीं लिया, उसके पिता गंधोत्कर्ष है कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगा। उन्हें लगा कि इस बच्चे के कारण से मेरी भस्मक व्याधि दूर हो गई है, बच्चा बड़ा होनहार है, मुझे इसे शिक्षा देनी चाहिए धर्म की, जिससे कि और आगे बढ़े। तो इसलिए उन्होंने निःशुल्क पढ़ाया। इसीलिए जो गुरु कहा गया देवशास्त्र गुरु में, तो गुरु में किसको लिया गया भैया जी?
जो स्कूल के टीचर हैं या जो ट्यूशन के टीचर हैं, देव शास्त्र गुरु की जो परिभाषा आई उसमें गुरु को निर्ग्रंथ गुरु कहा गया है ना। अन्य गृहस्थों को गुरु की श्रेणी में नहीं लिया गया। वहां तक अगर कोई मार्ग बता रहा है, जब तक आपको दिगंबर गुरु नहीं मिले तब तक आप जिनवाणी को गुरु मान सकते हैं। परंतु सच्चे गुरु कौन कहे गए? जिनको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है ना, कि मैं इसको पढ़ाऊंगा तो चलो ये मेरा अच्छा अच्छा आहार अगले दिन कराएगा, बढ़िया रसगुल्ले खिलाएगा, बादाम काजू खिलाएगा आहार में, है ना। इच्छा के बिना अगर किया जाए कि भाई मुझे तो जगत का कल्याण करना है, ऐसी तीर्थंकर को सबसे बड़ा गुरु कहा गया, अरिहंत कहा गया। इसलिए देव जो अरिहंत भगवान है वो सबसे बड़े उच्च पद वाले हैं। वे बिना किसी इच्छा के प्रवचन देते हैं, समोसरण में दिव्य ध्वनि उनकी आती है, उनको कोई आपसे प्रयोजन नहीं है, केवल वह इस सारे संसार का कल्याण मात्र चाहते हैं, जीव रक्षा चाहते हैं, तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए उन्हें भी आप सज्जन कह सकते हैं, अरिहंत भगवानों को। तो ऐसा ही गुण होता है, ऐसा ही जीवनधर का गुण है। वह राज्य की इच्छा से नहीं उस लड़की को बचाने जा रहा है, केवल एक करुणा भाव से जा रहा है कि क्या पता हमारे जाने से उस लड़की को जो सर्प ने काटा है वह उसका विष दूर हो जाए। बिना रोक टोक के वह भीतर महल में चला गया। वहां पे जैसे ही गया किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया पुण्योदय से, क्योंकि सब पहले ही सैड थे, परेशान थे। द्वारपाल भी परेशान होंगे माथा पकड़ करके, है ना। जब कोई परेशान होता है तो ज़्यादा लोगों पर ध्यान नहीं देता। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए, आप कभी गए होंगे उठावनी में, तेरही में, सब लोग परेशान होते हैं। तो वहाँ पर अगर बड़े से बड़े आदमी की भी डेथ हो गई होगी ना, तो कोई पूछता नहीं है आप कहाँ से आ गए भाई। कई बार होता है बड़े बड़े उद्योगपतियों की डेथ हो जाती है, बड़े बड़े फिल्मी कलाकारों की हो जाती है, बड़े बड़े राजनेताओं की हो जाती है, तो लाखों की भीड़ पहुंचती है। वहाँ पे कोई एंट्री में परिचय पत्र नहीं मांगा जाता, और वैसे आप किसी से मिलने जाओ किसी नेता से, गेट के बाहर रोक दिए जाते हैं। शादी में भी कह रहे हैं भैया जी यहाँ शादी में भी भीड़ में जाओ, वहाँ पर भी पहचान लेते हैं, अच्छा कहाँ से आए, किसका खा रहे हो भाई। शादी में भी ऐसा हो जाता है, जब आदमी या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, दोनों बातें आपने सही पकड़ा, बहुत बढ़िया। या तो बहुत ज़्यादा खुशी हो तब आदमी परिचय नहीं मांगता कहाँ से आए कौन है, या बहुत ज़्यादा दुख हो। तो ऐसे ही वहाँ पे सब शोकाकुल थे, तो किसी ने जीवनधर से पूछा ही नहीं भैया कहाँ से आए, क्यों आए, कहाँ जा रहे। कन्या के चारों ओर बहुत से परिजन बंधुओं को शोकाकुल और रुदन करते हुए देखा। राजमहल में वह कन्या लेटी हुई थी, सब सर्प सांप ने उसको, बेटा बातचीत नहीं करते, शंकर भैया जी थोड़ा बच्चों पे ध्यान दो, है ना। ये सब बच्चे थोड़ा बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं आज, गेम के, अभी तक इनको गेम ही लग रहा है, गेम चल रहा है, कोई बात नहीं, है ना। चलो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तभी देखो, और भी बच्चे देखो, कुछ बड़े बच्चे भी है ना, और बच्चों का भी तो ध्यान है ना, तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ पर वो लड़की लेटी हुई है, सांप ने उसको डस लिया है। तो जितने भी परिजन हैं सब शोक से व्याकुल हैं, रो रहे हैं, हाय रे कोई बचा ले रे, बचा ले रे। सब घेर के बैठे हैं। क्या कारण है भाई, राजा की पुत्री है, पहली बात तो। दूसरी बात, राजा की नहीं भी होती, किसी की भी होती, आपके घर में भी कभी ऐसा हो जाता है, तो जितना भी आपका खानदान है, जितना भी बड़ा परिवार है, सभी लोग आकर के एकत्रित होते हैं। ऐसे में तभी किसी विशिष्ट पुरुष के आने का समाचार सुनकर राजा जीवनधर के चरणों में गिरकर पुत्री को निर्विष करने की प्रार्थना करने लगा। देखिए लोगों ने कहा कि ये कोई विशिष्ट पुरुष लग रहा है देखने में, बड़ी दूर से कहीं से आया है स्पेशली तरीके से, क्योंकि विद्याओं के साथ आया था, तो वहाँ पर दूर दराज के प्रांत से आया है। राजा, इतना बड़ा राजा एक साधारण युवक के चरणों में गिर गया कि मेरी बेटी को बचा लो। क्यों? क्योंकि जो भी कोई नया आदमी आता होगा वो सबके चरणों में गिर जाता होगा। जैसे अपन बहुत बार देखते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी भी जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर के चरणों में
उसके पिताजी या उसके पुत्र या उसके परिवार की कितनी भी फीस ले लो, बस इसको बचा लो, मेरी सारी धन दौलत रुपया पैसा सब ले लो। आदमी भी तेज है, डॉक्टर सोचता है बड़ा माल है, थोड़ा सा ले लेता है, कई बार सोचता है परेशान है, चलो कोई साधारण डॉक्टर अगर सोचता है बाद में ले लेंगे, एक बार कोशिश करते हैं, अगर बच जाता है ना तो आदमी फिर उसके बाद अरे बच गया। यही तो है लोभ लालच वर्तमान में। अभी है नहीं, मंदा चल रहा है, बिल दे दो 6 महीने बाद दे देंगे, ऐसी करते हैं बहुत लोग। वकील के साथ भी ऐसे ही करते हैं, एक बार बस बचा लो, फांसी की सजा होने वाली है मेरे बच्चे को, बस बचा लो, कैसे भी सेटिंग करके थोड़े बहुत पैसे ले लिए वकील ने कि चलो बाद में देखेंगे, उसके बाद अरे अब तो पैसे सारे खत्म हो गए, अब तो है ही नहीं। ऐसे हम लोग सीए की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ भी होता है कि भाई एक बार जो है बस करवा दो काम रिटर्न का ऑडिट का, उसके बाद अब अगले साल देखना भाई साहब, अभी खत्म हो गए पैसे, अगले साल आएगी उसके अगले साल देखना। तो आदमी भी चालू हो जाता है, तो इसलिए आजकल डॉक्टर वकील सब वो भी चालू हो गए हैं, कह रहे भाई साहब बाहर लोन वाला बैठा है, अभी देते हो तो ठीक है, बाद की कोई गारंटी नहीं, अगर मर गया तो आप दोगे ही नहीं, ऑपरेशन तो मैं पूरा कर दूंगा ना, जिंदा रह गया उसके बाद भी क्या कोई साल 2 साल बाद लेना, अभी तो और बहुत खर्चे हो गए। तो इसलिए वर्तमान के जो व्यापारी बड़े बड़े हॉस्पिटल इत्यादि हैं, व्यापारिक जो दुकानें चल रही हैं, आज नगद और गुरुजी कल उधार। नकद दोगे तो काम चलेगा, बाकी बाद में बात करेंगे, है ना, जब लाओगे पैसे तभी इलाज करेंगे। सिस्टम है, पंचम काल है, क्या करें, करुणा तो खत्म ही हो गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर इतना बड़ा राजा उस जीवन धर के चरणों में गिर गया है, जैसे वर्तमान में अपना काम निकालने के लिए आप लोग हम लोग सब गिर जाते हैं। फिर एक जगत प्रसिद्ध डायलॉग है, काम निकालने के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता, इसलिए उस जीवन धर के चरणों में भी गिर गए, क्योंकि अभी शायद ये मेरा कुछ काम कर दे, क्या पता। जीवन धर ने उसे बड़ा करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। जैसे आप बच्चे इतने दयावान है ना, ये बेटी देखो कितनी दयावान है, इतनी प्यारी सी बैठी है ना, ये है ना, ये सब बच्चे छोटे छोटे कितने दयावान हैं। मैंने इनको देखा है, कितनी दया करुणा होती है जब किसी पशु पक्षी को ये देखते हैं, है ना, उनको दाना खिलाते हैं, उनको पानी रखते हैं। तो ये सब बच्चे भी बड़े दयावान हैं, करुणावान हैं। ऐसे ही जीवनधर भगवान भी अपने गृहस्थ जीवन में बड़े दयावान थे। जीवनधर ने क्या देखा कि देखो इतना बड़ा राजा, इतना धन दौलत, इतनी शान व शौकत, लेकिन एक रोग के आगे नतमस्तक हो गया, एक सांप के आगे, है ना, मिट्टी में जमीन में लेट गया। समझ रहे हैं, ऐसी है आदमी की औकात। जब उसका समय अच्छा होता है तो किसी को कुछ नहीं समझता है, जब उसका पाप कर्म का उदय चलता है, समय खराब होता है, तो किस क्या से क्या बन जाता है। ये पंचम 4 गतियों में इसी प्रकार से रहता है। क्षण भर में ही वह कन्या, उसने क्या किया, जीवनधर ने उसे करुणा, क्षण भर में ही पहले तो उसे देखा और फिर उस लड़की को भी उसने करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। मन ही मन में क्या कहा, जिनेंद्र भगवान को ध्यान किया, है ना, कि हे जिनेंद्र प्रभु, इसका जो भी पाप का उदय है, जो भी असाता का उदय चल रहा है, इसको साता में बदलो, इस राज्य में फिर से एक बार खुशियाँ ला दो। उसका कोई मन में प्रयोजन नहीं है कि इस राजा से मुझे क्या फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे। हम लोगों की कामना क्यों नहीं पूरी होती है बताइए। जा रहे हैं देवी के पास, जा रहे हैं भगवान के मंदिर के पास कि आज मेरा ये नुकसान हो गया है, ये हो जाए। हम अपनी पर्सनल इच्छा से जाते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। कोई अगर सत्पुरुष, आप जाते हैं ना किसी संत के पास जाते हैं, आपने उनको अपनी परेशानी बताई, उन्होंने देखा कि ये मायाचारी आदमी है, उन्हें सब पता होता है ये औरत अच्छी नहीं है,
ये केवल अपना काम निकालने के लिए हमारे पास आ गई है। उसके बाद इसके कृत्य, इसका चाल चलन, इसके बर्ताव, इसका व्यवहार सज्जनता से भरा हुआ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा देखते हैं, बता। उसके बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद। आप प्रवचन वगैरह दिए, आपने सुने, अगर स्वयं से अगर आपने सज्जनता ग्रहण कर ली, दुर्जनता छोड़ दी तो बात अलग है। कभी भी अच्छे संत, अच्छे मुनि महाराज आपके लिए करुणा की दृष्टि से प्रार्थना नहीं करेंगे अगर आप दुष्ट व्यक्ति हो, क्योंकि आपका अगर वह टेम्परेरी दुख दूर हो गया, अरे महाराज जी टेंडर नहीं निकल रहा इतने करोड़ का, बस कोई जादू बता दो, मंत्र बता दो, निकल जाए। जी कहें कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई ज़्यादा सहायता नहीं करेंगे। सहायता मतलब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। उनके पास ऐसा कोई जादू टोना मंत्र तंत्र नहीं है कि भाई तेरा टेंडर निकल जाए तो 20% इधर सरका दियो, है ना। अगर ऐसी उनकी भावना है तो गलत है। उनका क्या है कि यार बड़ा अच्छा आदमी है, अच्छे से काम कर रहा है, इतना पूजा करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, मंद कशाई है, संतोषी जीव है। हमने इतने टाइम से इस बच्चे को देखा है कि ये जितना भी कमाता है उसमें दान करता है, जीव रक्षा करता है ना, मंदिर बनवाता है, कोई गरीब मिल जाए उसकी सहायता करता है, पशु पक्षियों के लिए देता है, शटावश्यक गृहस्थ के पूरे करता है, और कभी भी अभक्ष पदार्थ इत्यादि नहीं खाता है। तो मुनि महाराज बस भावना करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि उतना तप है, त्याग है उनका कि इस बच्चे का काम हो जाए। तो उससे क्या होता है, तुरंत उसका काम हो जाता है। जबकि उसने जाकर के इच्छा भी नहीं करी होती कि महाराज जी मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं, मैं यहां ऐसा फंसा हुआ हूं, बोलता भी नहीं है, तब भी उसका दर्शन मात्र से काम हो जाता है, क्योंकि करुणा है उन संत के अंदर। अगर संत नहीं है तो मंदिर में अरिहंत भगवान बैठे हैं, वहां नित्य प्रति जा रहा है, कभी कभी असाता के उदय से अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आती है, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में उसकी ठीक हो जाती है। अंतराय कर्म जब निकल जाता है, समय अच्छा आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर जीवन भर के साथ हुआ। उसने कुछ जादू टोना नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। उसने कोई औषधि भी नहीं दी है, मंत्र भी उसी की सहायता करते हैं जब जिसकी सहायता होनी है उसका सही समय आया है। अब भैया जी एक रोग दूर करने के लिए भक्तांबर का मंत्र पढ़ते, जादुई मंत्र है, जिसको ठीक आप दुनिया इतना बढ़िया मंत्र है, इतनी जगह उल्लेख है, सिद्धि मंत्र, रिद्धि मंत्र और भक्तांबर का सूत्र है, कौन से नंबर का, 45वें नंबर का काव्य। अगर उसको टीवी पे प्रचार कर दिया जाए, है, सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बोर्ड पे लिखवा दिया जाए, सारे अखबारों में छपवा दिया जाए, सब जगह हर आदमी उसको पढ़ लेगा, ठीक हो जाएगा क्या? बताइए भैया जी, जादुई मंत्र है। हाँ, श्रद्धा होगी और दूसरी एक चीज भूल गए, उसका समय आ गया होगा अगर ठीक होने का, है ना। मरते को आप कोई सुना, तो जो मृत्यु आने वाली है, आयु कर्म पूरा हो गया, तो कोई मंत्र आ जाए उसको खड़ा कर सकता है क्या? क्यों भैया जी? अगर मरण समय आ गया, आयु कर्म पूरा हो गया, तो कोई भी मंत्र उसको खड़ा कर देगा क्या? स्वयं अनंत भगवान भी सामने आ जाए, वो भी उसको जीवन नहीं दे सकते। आयु कर्म किसी का नहीं बढ़ सकता। अल्पायु को पूर्ण आयु कर सकता है। नहीं, अकाल मरण चीज अलग हो गई, वो तो उसकी आयु है ना। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे ही यहां पर उसने कोई जादू टोना नहीं किया है, मात्र करुणा भाव से उसको देखा है कि बच्ची ठीक हो जाए, इसने किसी का क्या बिगाड़ा। अब मान लीजिए छोटी सी बच्ची है ना, अब इसको कोई बीमारी लग जाए, है ना, किसी भी बच्चे को, छोटे से बच्चे को, इतनी निर्मल काया, इतना शांत मन, कोई छल कपट, पूर्व भव में जो भी कुछ किया होगा बात अलग है,
अगर कोई बात हो गई तो कोई भी संत महापुरुष आएंगे तो क्या देख करके कहेंगे, बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ा शांत इसका मन है, ये जल्दी से ठीक हो जाए। तो अगर उनका तप का प्रभाव होगा ना तो क्या होगा, चुटकियों में खड़ी हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। और वर्तमान काल कैसा है, चमत्कार को नमस्कार है। अरे वाह 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 वाह, इन्होंने जादू कर दिया, जादू कर दिया। वो कह रहा है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे अरे मुझे भी मंत्र दे दो, तंत्र दे दो, लाइन लग जाएगी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसी करुणा भाव, इतनी शक्ति है ना। अगर उस जीव ने कुछ फायदे के लिए, मैं यहाँ पर ये पढ़ता हूँ, अगर ये ठीक हो गया आधा राज्य ले लूँगा, ये प्रॉपर्टी ले लूँगा, ये कहूँगा कि ये दे दो, वो दे दो, मांग लूँगा कुछ भी मन चाहा इनाम, तो इफेक्ट आएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं काम। बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मिले ना भीख, मांगते रहोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। बिन मांगे संसार की सारी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। क्षण भर में ही वह कन्या विष रहित होकर मूर्छा छोड़कर उठ बैठी। कुछ भी नहीं किया था, और कितने कितने वैद्य आगा क्या क्या दवाइयाँ ट्राई कर रहे थे, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। आजकल भी क्या चलता है, एक्सपेरिमेंट चलता है ना, कोरोना में चला था, ये इंजेक्शन नहीं तो ये सही, ये नहीं तो रेमडेसिविर, ये नहीं तो भाई ये गोली, ये नहीं तो ये। उसके बाद शरीर का हाल बेहाल कर दिया पब्लिक का, इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले, था खांसी जुकाम बुखार वैसे ही ठीक हो जाता 3 दिन में, दवाइयाँ खिला खिला के, वैक्सीन लगा लगा के कितनी पब्लिक को मार डाला, डरा डरा करके, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, उसका समय भी अच्छा आ गया था, पाप का उदय चल रहा था, राजा का, राज्य के लोगों का, उस बच्ची का। जैसे जीवन धर पहुँचे, पाप कर्म भी समाप्त हो गया, उनकी दृष्टि उस पर पड़ी, करुणा दृष्टि, और लड़की खड़ी हुई। चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया, जयकारे, जिंदाबाद, ढोल नगाड़े, अरे वाह आज तो नगर में उत्सव होगा। राजा को अपना प्रॉमिस याद था, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वो अभी की आज की तरह नहीं थे जो हम उदाहरण दे रहे थे ना, कि ठीक हो गए तो अब बाद में 6 महीने बाद देखेंगे डॉक्टर साहब, ठीक हो गई अब थोड़ी ना बीमार कर देगा। अरे कब किया था हमने प्रॉमिस, कोई रिटर्न में दिखाओ, कहाँ किया था? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, आपको कोई गलत फहमी है, हमने तो कभी नहीं कहा आधा राज्य दे देंगे, आपको कुछ इनाम चाहिए तो दे देंगे, आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मुकरा नहीं, क्या कहा राजा ने, अपने कहे के अनुसार जीवनधर को आधा राज्य दे दिया कि भाई तुम आओ और आप हमारा आधा राज्य ले लो, और बड़े सम्मान के साथ आदर पूर्वक उसकी सेवा करी। अब राजा का मन कन्या का विवाह ऐसे महापुरुष से करने का हुआ। अपने इष्ट मंत्रियों, पुरोहितों और नैमित्तिकों से चर्चा करने के बाद राजा ने पद्मा का विवाह जीवनधर से कर दिया। अभी तो बेचारा वहाँ पहुँचा भी नहीं है वापस, 1 साल में भी समय है, चलो कर लो जो करना है, राज्य देना है दे दो, कौन सा हमें कुछ करना है, आप ही संभाल लेना। अब उसको लगा राज्य ले ले, करना क्या, कुछ कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ठीक है। उसने कहा बेटी भी ले लो, ठीक है जी ले लेते हैं। पद्मा से शादी भी हो गई। शंकर भैया जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारी तो एक भी नहीं हुई, उसकी 3 हो गई। गड़बड़ है भाई, महापुरुषों ऐसे काम करो, 96,000 होंगी, चक्रवर्ती बने हो, क्या दिक्कत है। 96,000 शादियाँ करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। अच्छा भैया बिल्कुल एकदम फैक्ट, पैसा होगा तो 96,000 शादियाँ कर लेंगे, सीधे सीधे बोलिए। बहुत भैया शाबाश, ऐसे हमारे गुरुकुल के गुरुजी हैं। 96,000 शादियाँ कर लेंगे पंचम काल में, एक तो मिल नहीं रही है लोगों को। अपने इष्ट मित्रियों, पुरोहितों और नैमित्तिकों से जब चर्चा करी कि आदमी बिल्कुल ठीक है, तो पद्मा का विवाह जीवनधर से कर दिया। यह
पूर्वकृत तीव्र पुण्य के उदय से उन्हें परदेश में भी तीसरे लाभ की प्राप्ति हुई। अपने देश में नहीं है। ऐसे ही एक तरफ तो राजा फांसी देने के लिए ले गया था काष्टांगार, वहाँ से वो देह उठा करके ले गया, कुछ दिन वहाँ रखा और घूमते घूमते आ रहे हैं जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए। बीच में भी एक मंदिर के दर्शन किए थे ना जंगल में, बड़ा उन्नत जिनालय देखा था, वहाँ पर दर्शन किए थे। उसके बाद आगे बढ़ चले हैं तो यहाँ पे इस बच्ची की तबीयत ठीक कर दी, इससे विवाह हो गया। ये सब किस कारण से हुआ? पुण्य के कारण से। कुछ दिनों तक उसी राजमहल में रहकर, अब कुछ दिन ठीक है, शादी नहीं हुई है, चलो 2-4-5 दिन, क्या बोलते हैं, ससुराल या मायका, ससुराल बोलेंगे लड़के के लिए, ठीक, मायका लड़की के हिसाब से। तो ससुराल में कुछ दिन रह लिए, चलो ठीक है भाई, इतना कह रहे राजा, पत्नी भी है, ठीक, रह लिए। फिर एक दिन उनको अपने लक्ष्य की ओर विचार कर सहसा नगर के लिए चले गए कि भाई देखो अभी हमें कुछ काम से निकलना है, कोई काम हमारा अधूरा रह गया है, अभी हमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना, हम बाद में आएंगे आपको लेने के लिए, अभी हमें जाना है। तो ऐसे कहकर विनती कर करके विदा लेकर के वह जीवनधर वहाँ से चल दिए। जंगली मार्ग से होते हुए रास्ते में मिलने, अब उनका मूल उद्देश्य क्या था? भाई हमें तो मंदिरों के दर्शन करने हैं। कल बताया था ना, आप लोग भी देवों से कभी मिल लो तो मंदिरों के दर्शन करना, और अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें भी याद कर लेना कि भैया जी ने बताया था, हमें भी टेलीफोन कर देना, भैया जी आप भी चलोगे क्या? हम तैयार रहेंगे। हैं अभिषेक जी, कभी कोई देव आपको जिन मंदिर कृत्रिम दर्शन कराने ले जाए, सुमेरु की वंदना कराने या कहीं, इसी भाव की बात कर रहे हैं भैया, दूसरे भाव का तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ। इस भाव में अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे, कोई दोस्त वोस्त बनाया होगा, तो वो देव बन गया मान लीजिए, आ जाएगा। अगर आपको लेके जाए तो कह देना भैया जी आप भी चलोगे क्या? हम भी चलेंगे, ठीक है ना। और हम साथ में कंडीशन लगाएंगे, हमारे ज्ञानदानम गुरुकुल के सब बच्चे साथ में जाएंगे। चलोगे ना बच्चों? जैसे लाल मंदिर के दर्शन करने गए थे, बड़े गांव के दर्शन करने गए थे, ऐसे ही कभी मौका लगे तो हम और आप सब मिलकर के अकृत्रिम चैत्यालयों के भी दर्शन करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है ना। करोगे ना सब बच्चे? रत्नमयी प्रतिमाएं इतनी सुंदर सुंदर, इतनी योजनों बड़ी, ठीक है, मिल करके करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब वहाँ से निकले तो क्या हुआ? रास्ते में जितने भी जिन मंदिर मिले, अनेकानेक, बहुत सारे अनेक जिन मंदिर होते हैं जंगलों में, उनकी सब जगह वंदना करते हुए उस देश की सीमा पर बने चित्रकूट नाम के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? चित्रकूट। अभी आजकल भी है ना चित्रकूट, तो शायद एमपी में या राजस्थान में है, चित्रकूट एमपी में है ना। हाँ, चित्रकूट पहुँच गए। उस आश्रम में अनेक तापस अज्ञान से जीव हिंसा करते हुए तप धारण किए थे। क्या कर रहे थे? जंगल में चित्रकूट में कई सारे तपस्वी थे, मिथ्या दर्शन वाले तपस्वी, अन्य तपस्वी थे वहाँ पर, जैसे नागा बाबा वगैरह होते हैं, और बहुत सारे साधु बन जाते हैं, परंतु है ना तपस्या करते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं और बर्फ़ में रहते हैं, भस्म इत्यादि भी लगाते हैं, परंतु अभक्ष पदार्थों का कहीं ना कहीं सेवन कर लेते हैं। उनका जो तप है वह सम्यक तप नहीं। तप तो करते हैं, हमें मिले बद्रीनाथ में, एक टांग पे खड़े होकर पहाड़ के ऊपर एक गोला बना रखा था, एक टांग पे खड़े थे, आग लगा दी थी उस गोले में पूरी, अकाम निर्जरा। तो ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, कई कई दिन तक एक टांग, बिल्कुल कौन सा आसन होता है ना वो, एक टांग करके है ना, ऐसे टांग एक खड़ी कर लेते हैं एक पैर पे, वृक्षासन और बहुत सारे आसन होते हैं, रोहिताश जी होते तो बता देते, मंडूक आसन पता नहीं। तो बहुत सारे आसन में कई कई दिन तक मौन से खड़े रहते हैं, परंतु क्यों खड़े रहते हैं? कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, किसी इच्छा से रहते हैं।
कि मुझे कोई शक्ति मिल जाए, मेरे अंदर पावर हो जाए, मुझे सिद्धि मिल जाए, मुझे कोई विद्या प्राप्त हो जाए, है ना। बहुत बहुत समय तक उन पहाड़ों में बर्फ में कई कई वर्ष निकाल देते हैं। सच्ची साधना, मोक्ष की साधना नहीं करते। मोक्ष की इच्छा रखना भी दोष है। नहीं, पता ही नहीं है ना मोक्ष क्या है। जब तक भैया जी कह रहे मोक्ष की इच्छा रखना भी दोष है, अगर सम्यक ज्ञान के साथ में मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष की इच्छा है ही नहीं। ज्ञान ही आपको धीरे धीरे, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, पर्यायवाची है। तो इस कारण से वह स्वतः बढ़ता चला जाएगा। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो एक दिन सम्यक चारित्र अपने उत्कृष्ट स्वरूप में आ जाएगा, धीरे धीरे कर करके, आज नहीं तो कल, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए बिना सम्यक ज्ञान के अगर कोई तप किया जाता है, चारित्र को ग्रहण कर लिया जाता है, तो आचार्यों ने कहा ऐसे तो जितने भी पशु पक्षी हैं, कोई कपड़े पहनते हैं क्या? बताइए। पीछे बतख घूम रही हैं यहाँ, शंकर भैया जी पीछे बतख घूम रही हैं, इन्होंने कोई कपड़े पहन रखे हैं क्या? नग्न हैं, दिगंबर हैं। वो आप पालतू वगैरह जानवर हुए, कुत्ते गाय वगैरह, कभी कभी सर्दी इत्यादि से बचाने के लिए आप मोह के वश उनको कपड़े पहना देते हो। आचार्यों ने कहा केवल मुद्रा से ही अगर मोक्ष हो जाता तो सारे पशु पक्षियों को, जानवरों को ना हो जाए, और उन सारे मनुष्यों को ना हो जाए जो गरीबी के कारण एक तन पे एक धागा भी नहीं पहन पाते, कपड़े ही नहीं है गरीबी के कारण। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन सबको मोक्ष नहीं हो जाएगा क्या? दिगंबर नहीं कहलाएंगे, दिगंबर तो कहलाएंगे, दिगंबर मुनि नहीं कहलाएंगे, है ना। जिनके पास कपड़े ही नहीं है वो सब दिगंबर हैं, परंतु दिगंबर मुनि नहीं है, है ना। नग्न कहलाएंगे वो। नग्न तो लोग काम पीड़ा के कारण भी होते हैं, है ना। मनुष्य भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, तो वो मुनि थोड़ी कहलाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर उल्लेख आया, क्या कहा कि एक तापसी बहुत सारों को देखा जो बहुत भयंकर तप कर रहे थे, परंतु सम्यक तप नहीं था, सम्यक ज्ञान से रहित होकर के न जाने कितने जन्मों में हमने भी बहुत बार किया है। तो उससे हमें थोड़े बहुत मनुष्य पर्याय के सुख तो मिल सकते हैं, व्यंतर आदि देवगति तो मिल सकती है, परंतु मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, संसार चक्र से नहीं निकल सकते। इतने सारे भूत पिशाच राक्षस बन जाते हैं, ज्योतिषी देव इत्यादि बन जाते हैं, भवनवासी देव इत्यादि बन जाते हैं। कौन बनते हैं? जो ये सब तापसी होते हैं, जो सम्यक ज्ञान से रहित होकर के खूब भयंकर तप करते हैं, शरीर को तपाते हैं, कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं, बहुत प्राणायाम करते हैं, मौन व्रत से रहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य करके अपने शरीर को कष्ट देते हैं। अच्छा, डाला में बहुत सारा वर्णन आता है इसका। हाँ, भवनत्रिक, हमने वही कहा आपको, ज्योतिष व्यंतर भवनवासी में चले जाते हैं, भवनत्रिक में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तप तो किया है। कमठ के भी जीव ने, जिसने पार्श्वनाथ पे उपसर्ग किया था, उसने भी ऐसा ही तप किया था, उसके प्रभाव से वह भी भवनत्रिक में आज भी विद्यमान है, आज भी है वो, अभी उसकी आयु पूरी नहीं हुई होगी। तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे तापसी अज्ञान से क्या कर रहे थे? जीव हिंसा करते हुए तप कर रहे थे। जीव हिंसा किस प्रकार से? कि भाई बलि में ही पुण्य है, बलि देना है, किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से अग्नि जला दी जंगल में, जहाँ पर बहुत सारे चैंटे, चींटी, छिपकली, गिरगिट, बहुत सारे जीव हो सकते हैं, है ना। तो अगर आप कोई हवन पूजा भी कर रहे हैं, आप अपने कल्याण के लिए तो हवन कर रहे हैं, वहाँ पे हजारों लाखों आपने चैंटे जला डाले, मार डाले। हम कई बार जब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, बचपन से घर में भी माहौल में देखा है, तो कोई बिना प्रयोजन के अगर मार्ग में कूड़ा जला रहा होता है ना, तो हमें बहुत बुरा लगता है। पेड़ पौधे काटे, जंगली घास काटी, सूखी घास उठाया, ढेर लगाया, आग लगा दी, वहाँ देखा ही नहीं। अरे तुम्हें क्या मिला आग लगा करके? भाई टाइम पास।
बेमतलब में। अगर सूक्ष्म दृष्टि से, जैन धर्म की दृष्टि से देखोगे, अगर 1000 चींटे या 100 चींटियाँ उस अग्नि में बेमौत मारी गईं, तो उसके 10 गुना या सैकड़ों गुना जन्म तुम ऐसे ही भुन भुन करके मरोगे। फिर कहोगे कि मेरी बहुरानी में क्यों दहेज के कारण से जला दी गई, क्यों ऐसा अचानक से आतंकवादियों ने कहीं बम ब्लास्ट कर दिया और सबकी सब मर गए, क्यों हाइड्रोजन बम फेंक दिया, क्यों जो है न्यूक्लियर वॉर हो गया। सारे भुन जाते हैं जब कोई बम विस्फोट होता है ना, वो सब हमारे अनुमान से ऐसे ही कुछ होता होगा। वो पहले ऐसी अग्नि बिना किसी प्रयोजन के लगाते हैं, इतने जीव जंतुओं को जिंदा जला डालते हैं, मार डालते हैं। भाई वो घास फूस है, अपने आप खाद बन जाएगी, उसको इकट्ठा करो, खेत में डाल दो, कहीं भी डाल दो, वो कुछ नुकसान थोड़ी कर रही है। अगर सूखी घास है, सूखे कुछ भी ऐसे पत्ते हैं, लोग वह क्या करते हैं आजकल के किसान, पैराई कुछ बोलते हैं, इकट्ठी करी, लिया ढेर, कई बीघा खेत, आग लगा दी। अरे वो सारी की सारी आपकी जो पराली है, जो भी है, जो बच गई है वेस्ट, आपकी खाद बन जाती और आपके यूरिया का पैसा बचता, आपका पेस्टिसाइड का पैसा बचता। आपको मूर्ख बनाया गया, आपने आग लगा दी। क्यों? गरीब है, जीव हिंसा के कारण। वो कुछ भी कहें, वो अनजाने में इतनी जीव हिंसा कर डालते हैं। ट्रैक्टर से जीव हिंसा होती है, यूरिया से जीव हिंसा होती है, पेस्टिसाइड से इतने जीव जब वो डालते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, आप अगर जरा सा डाल दो कितने कीड़े मर जाते हैं। आपने उनको मारने के उद्देश्य से उस पेस्टिसाइड को डाला है। 1 बीघा के खेत में आपका बुद्धि क्या कह रही है? ये सारे कीड़े मर जाएं, ये कीड़े मेरी फसल को खराब करते हैं। आचार्य शांत सागर महाराज भी खेती करते थे, जिनका रोज नाम लेते, किसान थे। वो क्या कहते थे कि सारे जीव अपने हिस्से का खाएं, पक्षी अपने हिस्से का खाएं, हम अपने हिस्से का खा लेंगे। मुंह उल्टा करके बैठ जाते थे जब खेत में पक्षी आते थे। पड़ोसी के खेत से 10 गुना ज्यादा खेती होती थी। कोई जीव हिंसा नहीं। आज इस युग के सबसे बड़े आचार्य महाराज बने, ऐसी थोड़ी बन गए करुणा। पक्षी भी दबा के खाते थे, कोई चींटी जीव जंतु एक भी नहीं मरता था, और उनकी भी फसल पूरे गांव में नंबर 1 होती थी। ऐसी थोड़ी ना है आचार्य शांत सागर महाराज, है ना। आप पढ़िए, चारित्र चक्रवर्ती भैया जी ने पढ़ाया है, हमने भी वहीं से पढ़ा है। कितनी करुणा है कि मैं क्यों मारूं उन कीड़ों को, उनने क्या बिगाड़ा है। इस संसार में सारे जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार करते हैं, परस्पर ग्रोह जीवा नाम। मैं उन जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को क्यों मारूं, क्यों मच्छर वो लगाऊं, गुड नाइट लगाऊं, क्या बिगाड़ा है। वो अपना जी रहे हैं, हम अपना जी रहे हैं। इस प्रकार से करुणा का भाव रखना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या कहा कि अगर जंगल में आपको कोई भी तपस्वी मिल जाए, आपको इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आप लोगों में से बच्चे कभी भी अगर कोई कूड़ा इत्यादि देखें, लो आग लगा दो, तो मत लगाना। अगर उसमें 10, 20, 50 जीव आपने नहीं देखा, अगर मर गए, तो उतनी बार आपको वैसे जीव भविष्य की पर्यायों में बनना पड़ेगा और ऐसे ही जला करके मारे जाओगे। गोल गोल चक्र है संसार का, छूटेगा नहीं। ठीक है ना। हमने देखा है कई बार, हमारे साथ हुआ। हमारे एक पड़ोसी थे इंदिरापुरम में, अब इस कारण से हुआ, उनके साथ क्या हुआ आप कह नहीं सकते। तो वो आए हमारे पास कि भाई सामने खाली एक प्लॉट है, उसमें बहुत सारे पेड़ निकल आए हैं, घास फूस है, उसमें गाड़ी की पार्किंग बनाएंगे, 100 रुपये दे दो, है ना। 1000 रुपये 10 लोगों से कलेक्ट करेंगे, और जो कटिंग करने वाला है वो 1000 रुपये मांग रहा है, 100, 200 रुपये आप भी दो। हमने कहा भैया हम ऐसे कार्य के लिए पैसे नहीं देंगे, आप, हम तो अपनी गाड़ी कहीं लगा लेंगे, हमारी तो अंदर पार्किंग है। हमने नहीं दिए। सत्य घटना बता रहे हैं। अब वही उसी कारण से हुआ, क्या हुआ पता नहीं। फिर हम कुछ दिन के लिए या 1 दिन के लिए ऑफिस के काम से पूरे दिन के लिए कहीं बाहर थे। शाम को आए, देखा पूरा प्लॉट साफ, सारा लेकर के, और आग लगा रखी थी। कई पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ भी धू धू करके जल रहे थे, पूरे पेड़ जल रहे थे उस प्लॉट के अंदर। हमें बड़ी करुणा आई, अब कर क्या सकते हैं। चले गए भाई अपने कमरे में, बड़ा दुख हुआ। फिर हमने देखा कि, क्योंकि हमें 1 दिन पहले का ध्यान था
कि वहाँ बहुत सारे गिरगिट घूमते हैं, बहुत पक्षी वहाँ पे आ रहे थे रोज़। हो सकता है कि पक्षियों के घोंसले भी हों उन पेड़ों पर, कितने सारे मिट्टी है तो जीव जंतु कितने रहते ही हैं, चैंटे वगैरह। तो आपने जला क्यों दिया? ठीक है काट लिया, कोई बात नहीं। उनने आग और लगा दी, जबकि उनका खुद का घर उसके बगल में। आग अगर लग के तुम्हारे घर में भी तो आ सकती थी, कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे दिन आए कि भैया जी वो आपके यहाँ से कैमरे चेक करने हैं, हमारी बेटी की शादी थी 1 हफ्ते बाद, सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। कम से कम नहीं तो 18-20 लाख का। हमने कहा, हमने कुछ कहा नहीं, वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। हमारे दिमाग में आया इन्होंने आग लगाई थी 3 दिन पहले, हो सकता है किसी और कर्म का उदय हो या इसका उदय कभी और आएगा, वो बात अलग है। परंतु तुरंत परीक्षण हमने देख लिया कि भाई इतने छोटे बिना प्रयोजन की आग लगा रहे हो। इसको अपने यहाँ क्या बोला? अनर्थ दंड। जैसे पंखा चलता है ना, कोई नहीं बैठा है, फालतू चल रहा है, लाइटें जल रही हैं, कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, फालतू में चल रहा है। जितना प्रयोजन है उतने मात्र अगर अपने गृहस्थ जीवन में आप स्वाध्याय के लिए, अपने गृहस्थ जीवन को निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जब काम नहीं है तो उसमें फालतू में आग लगा देना, फालतू में ज़मीन को उखाड़ते रहना, कुछ ना कुछ प्रयोजन करते रहना, उसमें अनर्थ दंड का बहुत बड़ा दोष है। और अनर्थ दंड यानी कि बिना किसी अर्थ के आप उन जीवों को दंड दे रहे हो, तो बाद में घूम करके आपके पास आएगा। तो इसलिए छोटी छोटी कहानियों से, अपने उदाहरणों से बताते हैं आप लोगों को। किसी की बुराई करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए मात्र इतना है कि आपके जीवन में कभी भी ऐसा परिस्थिति आए कि कोई बोले कि भाई ये फालतू गाड़ी खड़ी है, इसको तोड़े आओ, उसको पीटे आओ, उस आदमी को, वो कुत्ता घूम रहा है, उठाओ पत्थर बेमतलब में मार दो, करते हैं ना। कोई कुत्ता घूम रहा है, उसकी पूंछ में पकड़ करके पटाखा लगा दो, आग लगा दो। वो दिवाली चल रही है, कोई काम नहीं है, इकट्ठा किया, रावण बनाया, कुंभकर्ण बनाया, मेघनाथ बनाया, और कहीं पर भी ऐसी गांव में लेकर के फालतू में आग लगा दी। कितने पटाखे, कितने जीव मार रहे हो, अरे क्या मिल रहा है? सैकड़ों हजारों कीड़े मकोड़े बेमौत फट 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 करके के मार डाले। क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, टाइम पास, वाह 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 वाह, बच्चे खुश हो रहे हैं। तो ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे अगर थोड़ा सा सम्यक ज्ञान लेंगे तो उसमें खुशी नहीं मनाएंगे, उन पटाखों में उनको दुख आएगा कि देखो थोड़ी देर पहले कितनी चींटियां थी यहाँ पर, अब सारी की सारी जल करके भुन गई। हम भी तो वो चींटी बने हैं ना पिछले भाव में, हम भी तो वो पेड़ पौधे बने हैं, बेमतलब में मार डालना, ततैया का छत्ता लग गया, अगर वो कुछ नहीं भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपके घर के अंदर लग गया, तो भगवान का नाम लेकर के उन्हें उनके अपने स्थान से दूसरी जगह स्थापित कर दो, मारो मत। ऐसा काम मत करो कि मार डालूंगा, मेरा ये बिगाड़ दिया, मेरा वो बिगाड़ दिया। अरे अपने समय पूरा करके निकल जाएंगे, क्या है? मच्छर है, मार डालूंगा, पकड़ा, फटाक फटाक करते हैं लोग, इतना टाइम पास बेमतलब में, खून पिएगा। तो सब आप भी ऐसे ही पापड़ बनाए जाओगे, ध्यान रखना। तो ऐसे ही बिना प्रयोजन के जो तापसी थे वहाँ पर जंगल में, छोटी छोटी सी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि बिना किसी कार्य के आपको किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है ना। कई जगहों के उदाहरण आते हैं, वहाँ मंदिर वगैरह भी बन रहा है, तो जब साफ़ सफाई वगैरह करते हैं तो बड़ी मंत्रों की आराधना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं भूमि के देवता से कि यहाँ के अगर कोई जीवों को हानि पहुँचे तो हमारा प्रयोजन नहीं है, हमें खाली मंदिर मात्र के लिए यहाँ पर करना है। और कोशिश करते हैं कि भाई पेड़ पौधों का कम से कम नुकसान हो, अगर एक पौधा काटना भी पड़ गया तो मैं इसके बदले 10 पेड़ लगाऊंगा, ऐसी भावना करते हैं सज्जन लोग। जीवनधर ने उन तपस्वियों से कहा, क्या कहा? क्या कहा बच्चों? न हिंस्यात सर्वभूतानि, न हिंस्यात सर्वभूतानि, अर्थात समस्त प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ना तो किसी बड़े जानवर की बलि देना चाहिए आपको अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ना ही ऐसे स्थान पर तप इत्यादि करना चाहिए जहाँ पर नीचे कोई भी जीव जंतु
हो सकते हैं पहले उस स्थान को साफ करो। मोरपंख की पीछी बड़ी शुद्ध होती है, उससे नहीं तो किसी सॉफ्ट कपड़े से, किसी वस्त्र इत्यादि से उस स्थान को पहले जीव जंतु नहीं होने चाहिए अगर आपको हवन भी करना है। फिर आप लोग इस हिंसा बढ़ाने वाले तप को क्यों कर रहे हैं? उन तापसियों ने जीवनधर की तर्कयुक्त बात को सुनकर अहिंसामय जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कमाल हो गया तो बड़ी जल्दी से। ठीक है, ये फोटो देख लो बच्चों, ये फोटो है, एक तपस्वी बैठे हैं, कुछ हिंसामयी तप कर रहे हैं। जीवनधर ने वहां पर उनको संबोधन दिया, जैसे हमने अभी 5 मिनट में आप लोगों को बताया। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई कि देखो इसमें जिस प्रकार से आप तप कर रहे हैं इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अच्छे से प्रवचन दिए, और जब जीवनधर भगवान का जीव प्रवचन देगा, हम और आपके तो प्रवचन में क्लासेस में बहुत फ़र्क है। साक्षात उन सब तापसियों पे बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनको क्या करा? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करा दी। और वहीं पर उसी स्थान पर क्या हुआ? उन लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, यानी कि जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अभी दीक्षा को उल्लेख नहीं आया है। सम्यक दृष्टि बन गए कि अब आपने बात जो बताई है आपने सत्य कहा है, मान गए। ठीक है, अपना जो हिंसा युक्त जीवन था उसको छोड़ दिया। जीवनधर ने उस आश्रम में रात्रि व्यतीत करी, वहीं पर वह रात्रि व्यतीत करी, वहीं रुक गए। प्रातः उठकर दक्षिण देश में जाकर एक अद्भुत जिनालय देखा। सुबह फिर उठे। उनका काम क्या था? भाई मंदिर मंदिर घूमना है। जैसे हमारे संकल्प भैया जी भी कुछ दिन पहले गए थे, 10 दिन के लिए, रोज वीडियो भेज रहे थे अलग अलग मंदिर की, सुबह की, अभिषेक की। ऐसी हमारा भी करता है कई बार जब फ्री होते हैं कि कहीं पर भी जाएंगे 3 दिन 4 दिन, तो रास्ते में जितने जिन मंदिर मिलेंगे उतने अच्छे अच्छे दर्शन करेंगे। ऐसे ही जीवनधर स्वामी हैं, एक फिर से नए मंदिर में पहुंचे। जैसे जैसे वह जिनालय के पास पहुंचे वैसे वैसे निकट के सरोवर के सभी पुष्प खिल गए। उनके पुण्य से होता है ना, मॉर्निंग हो गई होगी, मॉर्निंग में क्या होता है? प्रभात में धीरे धीरे करके कमल खिलने लग जाते हैं, गुलाब खिलने लग जाते हैं। जीवनधर के आगमन से वहाँ पे जो सरोवर था उस जिनालय के पास, उसके सारे फूल खिल गए। जिनालय को देखने मात्र से उनकी थकावट दूर हो गई। खाना वाने की जरूरत ही नहीं, जैसे भगवान के दर्शन करे आहा हो भाग्य। जैसे प्यासे को कुआं मिल जाता है, ऐसी जीवनधर को वह जिनालय मिल गया। श्रावकों में श्रेष्ठ जीवनधर जिनालय के निकट पहुंचे। जिनालय के दरवाजे सहसा खुल गए। अरे आश्चर्य हो गया, वो मंदिर बंद था, जैसे ही जीवनधर वहां पहुंचे दरवाजा खुल गया। कभी आपके साथ होता है ऐसा? है, होता है कभी हवा से कभी खुल जाए। अपने हाथ में उसी सरोवर के पुष्पों को लेकर वे जिनालय में प्रविष्ट हुए। देखिए कई जगह आता है ना कि भाई पुष्प क्यों चढ़ा रहे हो, भगवान को चढ़ा सकते हैं, यहाँ आया ना उल्लेख, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भगवान के जिनालय में पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं। सरोवर से उन्होंने कुछ पुष्प लिए, खाली हाथ नहीं जा रहे थे ना। भगवान के मंदिर में जाना है, फल ले लो पेड़ पौधों से, अगर कुछ नहीं है तो चावल सब जगह थोड़ी मिलेंगे, चावल चटक और क्या है, सूखा बादाम, सूखी लौंग, तो जो भी चीज़ योग्य सामग्री मिल जाए जंगल में, मंदिर में, आप पहले खाली हाथ मत जाओ, भगवान को वही पुष्प चढ़ा दो। तो वह पुष्प लेकर के जिनालय में प्रविष्ट हुए। अपूर्व मणिमय जिनबिंब को देखकर भक्ति भाव से उन्होंने मन वचन काया से शुद्ध पूजा कर। मणिमय अकृत्रिम है भाई साहब, जंगलों में ऐसी थोड़ी नहीं होंगे, चमत्कारी मंदिर है सारे। सन मार्गे बोलो, भगवन भक्ति भरवता मुक्ति दायिनी। समीचीन मार्ग में की गई भगवान की भक्ति मुक्तिदायी होती है। अगर सही सम्यक मार्ग है, सम्यक दर्शन है, उस समय अगर आपने भगवान की भक्ति करी तो मुक्ति मिल जाएगी। भैया जी कह रहे मोक्ष की इच्छा करें या नहीं करें, अरे भाई भगवान की भक्ति करो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ में करो, तो इच्छा करो ना करो, अगर निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करोगे तो मिल ही जाएगी ना। दिक्कत क्या है? सांसारिक सुख सुविधाओं की इच्छा मत करो,
समीचीन मार्ग यानी सम्यक मार्ग, सही मार्ग में अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो मुक्ति तक मिल जाती है। तो छोटी मोटी चीज़ें, अच्छा मैना सुंदरी का जो उल्लेख आता है ना, उसने सिद्ध चक्र विधान इसलिए नहीं किया था कि ये ठीक हो जाए, उसने तो भगवान की भक्ति करी थी और ठीक वो अपने आप हो गए, उनका भी समय पूरा हो गया था। इधर सबका पाप कर्म का जो उदय था वो समाप्त हो गया था। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्त बनो। अन्य धर्म में क्या होता है, भक्त रहता है भगवान, भगवान रहते हैं जिन दर्शन। क्या कहता है, हे भक्त तू भी भगवान बन। भक्त कब तक भक्त बना रहेगा, भक्त भी भगवान बन जाता है एक दिन। समझ रहे हैं? अभी तो ये सिमंदर क्या है, अभी तो भक्ति है, मंदिर में जा रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, वंदना कर रहा है। एक दिन ये भी भक्त से भगवान बन जाएगा, है ना। उत्तम उत्तम स्तोत्रों से, अश्रुपूरित नेत्रों से गदगद होकर भक्ति करने के उपरांत एक व्यक्ति जीवनधर के चरणों में आकर गिर पड़ा। एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, वह भी वहाँ पर बड़ी अच्छी से भक्ति कर रहा था, रो रो करके, गदगद होकर के भगवान की। उसने जब जीवनधर को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे उठाते हुए पूछा, भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम हमारे लिए ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हो। मंदिर के अंदर एक आदमी था पहले से, मंदिर का गेट खुल गया और जैसे ही जीवनधर को उस आदमी ने देखा वह रोने लग गया और जीवनधर को नमस्कार किया। जो युवक था सेवक, उसने खड़े होकर के कहा, नाथ यहाँ से 1 कोस की दूरी पर क्षेमपुरी नगरी है। ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी कथा है। उसके बाद आपकी कक्षा का समय भी हो रहा है, जल्दी से समाप्त करेंगे ये उल्लेख पूरा करके। यहाँ से 1 कोस की दूरी पर एक क्षेमपुरी नाम की नगरी है। वहाँ का नगर सेठ गुणभद्र बहुत ही दयालु, दानी और पुण्यवान है। उसकी पुत्री के जन्म दिवस पर ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस पुरुष के आने पर इस जिनालय के द्वार अपने आप खुल जाएंगे वही इस कन्या का उत्तम पति होगा। सेवक ने सेठ को भी इस समाचार से परिचित कराया। क्या हुआ, क्यों रोने लग गया? एक आदमी की ड्यूटी लगा रखी थी, वहां पे एक सेठ है पास में 1 कोस दूर नगर में, उसकी बेटी का जन्मदिन था। ज्योतिषी ने बताया कि देखो ये मंदिर है, हमने निमित्त ज्ञान से जाना। पहले लोगों को ज्ञान हो जाता था कि भाई किससे मेरा बेटी का विवाह होगा जी, ये मंदिर के द्वार जब अपने आप खुल जाएंगे, कोई आएगा दर्शन के लिए तो जिसके कारण से अपने आप दरवाजे खुलेंगे, जो खट 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 कौन आया करके नहीं बोलना पड़ेगा, कोई घर पे है क्या, मंदिर खोलो जी खोलो, जिससे अपने आप जिसके खड़े होते ही गेट खुल जाएगा तो वही तुम्हारी बेटी का पति होगा। मैं तो अपने सेठ का सेवक हूँ और इतने दिन से अकेला यहाँ पर परेशान फिर रहा हूँ, आपके चक्कर में अब मुझे छुट्टी मिलेगी, अब अपने घर जाऊँगा। इतने दिन से सेठ ने यहाँ छोड़ रखा है, अकेला रह रहा हूँ जंगल में, मंदिर में, है ना। चलो बड़ी अच्छी बात है, अब मेरा पिंड छूटेगा, तो इसलिए बेचारा खुश हो रहा है। हो जाता ना, ड्यूटी चल रही है इतने दिन से, कहीं एक जगह भेज दिया था भामेर में भैया जी को, अकेले जंगल में है। अभी एक भैया जी गए हुए हैं, विजय अंकल जी, माउंट आबू, कब ड्यूटी पूरी होगी। कुछ भैया जी ओडेसर में ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। क्यों संकल भैया जी? तो ऐसी लगता है कि चलो अपना काम पूरा हुआ, अब सुनपुरा को वापस जाएंगे। तो ऐसे ही वो सेवक इसलिए रो रहा है कि अपनी ड्यूटी पूरी हुई, अब अपने नगर को वापस जाएंगे। सेवक ने अपने सेठ को भी समाचार से परिचित करा दिया। महा उत्सव के साथ सेठ गुणभद्र ने अपनी पुत्री क्षेमश्री का विवाह जीवनधर से कर लिया। 4-4 हो गई। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए अपना कर्तव्य पूरा किया। किसने? सेवक ने भी और सेठ ने भी। एक शादी और हो गई। जीवनधर को अपने पूर्वकृत महापुण्य से ऐसे सौभाग्य लाभ स्वतः मिल रहे थे, यह उनका चतुर्थ लाभ था। 4 शादियां हो गई थी, 8 मालाएं देखी थी। उस सेठ ने जीवनधर से कहा था कि जब मैं पहले राजपुर नगर में रहता था तब राजा सत्येंद्र ने मुझे धनुष और बाण दिए थे। ये आपके ही योग्य हैं, इसलिए इन्हें आप ही ग्रहण करें। उत्तम वस्तुएं उत्तम पात्रों को ही प्राप्त होती हैं। हाँ,
जब मैं पहले राजपुर नगर में रहता था। राजपुर नगर के राजा थे ना, ये कौन से नगर के थे? हेमांगद, ये राजपुर नगर है। अब यही वाला राजा है कि दूसरा है, चेक करना पड़ेगा। यहां पर उसने क्या कहा? राजपुर नगर में एक सत्येंद्र राजा ने मुझे एक धनुष और बाण दिए थे। ये बड़े ही दिव्य बाण हैं, दिव्य धनुष हैं, तो ये आपके योग्य हैं, तो आप मेरे दामाद लगे। आप इन कुछ गिफ्ट रखिए ना, दामाद को गिफ्ट देते हैं ना ससुराल वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको उत्तम धनुष बाण भी गिफ्ट में दामाद जी को मिल गया। सच ही कहा है, उत्तम वस्तुएं उत्तम पात्रों को ही प्राप्त होती हैं। आप लोगों को उत्तम पात्र बनना है, अच्छे से धर्म करो, अच्छे से स्वाध्याय करो, अच्छे से यहाँ पर जो भी गुरुकुल में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका अच्छे से खूब मन से पालन करो। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोलिए जीवनधर भगवान की, जय बोलिए छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, जय बोलिए आचार्यवादी सिंह की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। और हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची बैठी है, इसको जय जिनेंद्र बोलो सब बच्चे। राधा रानी की बहुत बहुत इसके प्रोत्साहन की वृद्धि हो, ऐसे ही इसका मनोबल आगे बढ़ता रहे और एक दिन ये बड़ी होकर के पूरे गुरुकुल का, अपने देश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। ऐसे ही सारे बच्चे जितने भी नीचे बैठे हैं उन सब का बहुत बहुत आगे मनोबल बढ़े। इसी प्रकार से सबको बहुत